चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एचएसएससी ग्रुप डी 2026 के लिए जो आप सभी बोलते रहते हो सर जी बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी वो हमें बता दीजिए। हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है सर जी मैथ की बेस्ट बुक बता दीजिए, रीजनिंग की बेस्ट बुक बता दीजिए, इंग्लिश की बता दीजिए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते रहते हैं हर सब्जेक्ट को लेकर। तो आज वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एचएसएससी ग्रुप डी आपके एग्जाम के लिए या एचएसएससी के और एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। देखो, एक बात बताता हूं, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैं ऐसी कोई भी बुक के बारे में नहीं बताऊंगा जिसके मुझे पैसे मिले हो और आपका नुकसान हो। मैं यहां पर वही बुक बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने कभी पेड प्रमोशन किया नहीं है, ना कभी जीवन में करूंगा, इस बात को भी याद रख लेना। ठीक है जी, चलो। हर सब्जेक्ट के बारे में और पेपर आता है, पेपर यहीं से आ रहा होता है, ऐसा नहीं डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है इंडिया जीके को लेकर, इंडिया जीके को लेकर कि सर जी इंडिया जीके की बुक बता दीजिए। देखो, इंडिया जीके की मार्केट में वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है अच्छी बात है, वरना एक बुक आती है ल्यूसेंट की, आप सभी को पता होगा, ल्यूसेंट का लेटेस्ट वाला वर्जन आपको लेना है तो वो बुक आप ले लीजिए, उससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है। क्योंकि क्वेश्चंस देखो, अगर कोई भी बुक पढ़ोगे ना उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, और हर बार एग्जाम्स में नए क्वेश्चंस आते हैं, तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस आपको यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी आप टीचर से भी पढ़ रहे होते हो, टीचर्स भी आपकी हेल्प करते हैं नए क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्वेश्चंस किसी बुक में मिलेंगे भी नहीं, या उसके लिए आपको फिर बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो आप नहीं कर पाओगे। मैं यहां पर वो बताऊंगा जो आप कर पाओगे। ठीक है जी, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, और एक सब्जेक्ट को अगर आप 6 महीने का समय देते हो, और 6 महीने का समय तो आपके पास वैसे ही नहीं है क्योंकि जल्दी ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, जल्दी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये बात समझ रहे हो ना। तो मैं यहां पर जो बुक बताऊंगा वो है जो कम समय में कर पाओ। दूसरी बुक है जिसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत आसान है अगर आप पढ़ते हो तो, प्रैक्टिस करते हो तो। देखो, जिस भी टीचर से आप पढ़ोगे उससे आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया करो टॉपिक का, और रिवीजन के लिए आपके पास बुक होना जरूरी है। ठीक है जी, रिवीजन के लिए आपके पास बुक होना जरूरी है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग की अगर आपके पास कोई भी बुक है तो नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वरना मार्केट में ये वाली बुक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है रीजनिंग की अच्छी बुक है। अगर इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं जो आपको दिखा रहा हूं, इनमें से अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है तो नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये एक मास्टर रीजनिंग की बुक आती है, ये बेस्ट बुक है, इसमें बहुत सारी है, मेरे पास काफी समय से रखी हुई है। ठीक है जी, जब मैं तैयारी करता था तब से है ये। इसके अलावा अगर आपके पास ये वाली बुक भी, ठीक है जी, ये वाली बुक, तीनों अलग अलग लेखक की बुक है, इन तीनों में से कोई भी बुक आपके पास अवेलेबल है, या और कोई भी अगर आपके पास बुक है तो नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें बस सारे टॉपिक्स होने जरूरी है। ठीक है जी, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना वो सारे टॉपिक्स होने जरूरी है। इन जो मैंने 3 बुक्स दिखाई है, इन तीनों में ये थे, इसलिए मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। ठीक है जी, तीसरे सब्जेक्ट की हम यहां पर बात कर लेते हैं, और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी है। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी है। अब हिंदी के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हिंदी में देखो, वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, लेकिन अपने एचएसएससी के हिसाब से ल्यूसेंट पब्लिकेशन की आती है, तो ल्यूसेंट के बारे में तो आप सभी जानते हो। अगर ये वाली बुक आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो परचेज कर सकते हो, या कोई दूसरी बुक भी अवेलेबल है तो भी ठीक है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बात समझ में आ गया, क्योंकि मैं यहां पर जो लेके आया हूं ना, ये वो बुक है जो बेस्ट है। ठीक है जी, तो दिख गया होगा, हिंदी के लिए ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी वाली बुक आती है, इसमें सारी चीजें डिटेल से दी हुई है, पहले यहां पर डिटेल से बताया भी गया है, और फिर बाद में प्रैक्टिस करने के लिए इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसलिए ये बुक मुझे बेस्ट लगी। इसके अलावा और भी है, एक अनुष्का की भी बुक आती है हिंदी की, तो अगर आपके पास अनुष्का पब्लिकेशन वाली है तो भी वो बेस्ट बुक है। ठीक है जी, इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे सब्जेक्ट की, और वो चौथा सब्जेक्ट कौन सा है? आपका मैथ्स है। ठीक है, गणित के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अपने एचएसएससी में गणित है, मैथ है,
वो अलग अलग लेवल का आता है। कभी बिल्कुल इजी लेवल का आ जाता है, सिर्फ अर्थमेटिक ही होता है, कभी अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिला दिया जाता है, और कभी थोड़े अच्छे लेवल का मैथ आ जाता है। तो अगर आपके पास करंट पब्लिकेशन वाली बुक है, अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो अच्छी बात है। अब नई परचेज करोगे तो आप उसको पूरा नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए मैं कुछ आपको यहां पर ऑप्शंस दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में अच्छी बुक है इसमें, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है, बस स्टार्टिंग में दिया गया उनका सॉल्यूशन है। तो अगर आपके पास है तो प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, वरना खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये वाली बुक देखो, इसके पब्लिकेशन वाले बहुत खराब आदमी है वैसे तो, चलो फिर भी बता देता हूं क्योंकि ये थोड़ी छोटी है और इसमें अपने HSSC के हिसाब से ठीक क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि इसने यूट्यूबर्स के ऊपर केस कर दिया था इसलिए ये पसंद नहीं है, लेकिन आपके लिए बताना था इसलिए, ठीक है जी। और अगर आप HSSC की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक आती है भाई, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। और जब भी मुझे, अब पता नहीं ये बुक आती है या नहीं आती, क्योंकि विद्यापीठ पब्लिकेशन की थी ये, प्रदीप पहल है, ठीक है जी। अगर आपके पास ये मार्केट में मिल जाती है, अच्छी बुक है, या जिस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो ना, वो जरूर ले लेना। ये जो बाकी बुक्स है आप ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो तो वो बुक आप ले लोगे ना, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इस बुक में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाकी बुक्स में नहीं है, ना करंट पब्लिकेशन में देखने के लिए मिलेंगे, जो अभी मैंने दिखाई उसमें भी नहीं होगा ये, इसलिए ये बुक बेस्ट है। जब भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करवाना होता है स्टूडेंट को कि भाई हाँ पेपर में ये भी आ सकता है, तब मैं ये बुक उठाता हूँ, देखता हूँ, ठीक है जी। तो ये बेस्ट बुक है भाई, ठीक है। और अपना मैथ का हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर, पांचवा है कंप्यूटर, क्योंकि मेंस के सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर आने वाला है, कंप्यूटर में आने वाला है। वैसे तो देखो इंडिया जीके अपने नोट्स में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैंने बुक बताई है, क्योंकि देखो आपका फायदा है। अगर जो स्टूडेंट नोट्स ले रखे हैं तो उनको तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पहले बता रहा हूं कि आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है इंडिया जीके के लिए बुक। जिन्होंने नहीं ले रखा उनको खरीदने की आवश्यकता है। कंप्यूटर भी जो अपने नोट्स में अवेलेबल है, तो अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो कंप्यूटर की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं ले रखे तब आपको कंप्यूटर की बुक लेनी है, और उसके लिए छोटी सी मैंने आपको बता दी है, HSSC के हिसाब से 10 क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम्स में आते हैं। पुलिस का एग्जाम हो गया, फॉरेस्ट गार्ड और सभी जितने भी मेंस के एग्जाम्स होने वाले हैं, सभी में 10-10 नंबर का आएगा। तो ये लूसेंट की प्यारी सी देखो, छोटी सी है, आराम से पढ़ सकते हो इसको। तो ये वाली बुक आप ले सकते हो, और नोट्स अवेलेबल है तो लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बुक मैंने आपको यहां पर बता दी है जो आपके लिए कंप्यूटर के लिए होगी। इसके अलावा और कौन सा बच गया भाई, ठीक है। छठा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का। अभी वो बुक मैंने देखा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऑफिस में रखी होगी लेकिन यहां पर नहीं थी। तो इंग्लिश की बुक आती है नीतू सिंह मैम की, वॉल्यूम 1, ठीक है जी। नीतू सिंह मैम की आती है भाई, नीतू सिंह मैम की। तो पहले तो वो पैरामाउंट से आती थी, अब शायद केडी कैंपस से आने लगी, पब्लिकेशन बता रहा हूं मैं। तो नीतू सिंह मैम की आती है, वॉल्यूम 1 लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, ये वाली बुक ले लेना, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। इससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है, ठीक है जी, इससे बेस्ट बुक मार्केट में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, इंडिया जीके हो गया, साइंस, सातवां साइंस। देखो भाई साइंस के लिए है ना, मैंने HSSC के लिए बहुत सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन HSSC के लिए साइंस की कोई बेस्ट बुक मुझे दिखी नहीं मार्केट में, ईमानदारी से बता रहा हूं। कुछ बुक्स मुझे देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने देखा उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो जिस वजह से मैं यहां पर आपको साइंस की बुक के बारे में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। वरना फिर अगर आप लेना चाह रहे हो तो एसएससी के जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, रेलवे वाले जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वो वाली बुक मार्केट में अवेलेबल है। एचएसएससी के हिसाब से वो भी नहीं है, इसलिए मैं यहां पर नहीं बता रहा, ठीक है। और जिन्होंने अपने नोट्स ले रखे हैं तो उनको तो साइंस मिला ही हुआ है, ठीक है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन, सभी का अलग अलग, और साथ में मिक्स रिवीजन के लिए। तो आपको तो नोट्स वालों को तो खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप देख लेना साइंस की जो भी बुक हो। लेकिन एक बात नोट कर लेना, ठीक है, अपने एचएसएससी वाले जो हरियाणा वाले टीचर्स हैं, किसी भी टीचर्स की आप बुक खरीद रहे हो, उनका जो पहला एडिशन होता है वो कभी मत खरीदना, ठीक है जी। जो नई बुक आती है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। मैंने बहुत सारे टीचर्स की बुक देखी है,
क्योंकि भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम है देखने का। मेरे पास पता नहीं कितनी भी, अगर यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स अभी भी रखी हुई हैं, ऑफिस में अलग से रखी हुई है। तो क्या है कि जो फर्स्ट एडिशन होता है ना, उसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अपने हरियाणा में भी साइंस की बुक्स हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी नए एडिशन आए हैं ना, उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, वरना मैं रिकमेंड कर देता, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा आप कौन सा बच गया? आप बोलोगे सर जी हरियाणा जीके तो बच गई, जो HSSC एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके। देखो भाई, हरियाणा जीके वाले सारे के सारे टीचर अपने भाई हैं, दोस्त हैं, तो अगर मैं किसी एक की बुक के बारे में बता दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो इसलिए हरियाणा जीके वाली बुक मैं यहां पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आप सिर्फ HSSC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप सी मेंस की तैयारी कर रहे हो कि भाई इसी बार आपको जॉब लेनी है, तो आपको क्या करना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, और वो भी कौन से टॉपिक वाइज वाले, टॉपिक वाइज, तो वो बुक आप ले लेना, ठीक है जी। क्योंकि इस बुक में टॉपिक वाइज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ऐसी बुक मार्केट में बहुत सारी हैं, तो आप वो वाली बुक ले सकते हो, ठीक है जी। आप भाई अगर मैं टीचर्स का नाम लेना चाहूं तो आप प्रवीण सर की लेना चाहो, उड़ान वाले सर की, तो आप उनकी ले सकते हो। प्रदीप सर जी के भाई प्रदीप सर की लेना चाहो, उनकी ले सकते हो, ठीक है। और भी जितने भी टीचर्स हैं भाई, दीवान सर हो गए अपने, जो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, अब सभी का नाम तो यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा, लेकिन किसी की भी अगर आप बुक लेना चाहो तो वो ले सकते हो। वरना जो पब्लिकेशन, जो पुराने पब्लिकेशन है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, ल्यूसेंट पब्लिकेशन हो गया, इन सभी की बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। विद्यापीठ पब्लिकेशन हो गया, तो वो बुक्स भी आप ले सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने स्पेसिफिक नाम नहीं बोल पाऊंगा, मजबूरी है, इतना तो आप समझते हो, ठीक है। वरना बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो स्टूडेंट नोट्स के बारे में पूछते हैं तो उनको एक बात बता देता हूं, हमारे नोट्स में इंडिया जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपका कौन सा और है, साइंस है, इसमें भी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस ये भी आपको मिलने वाले हैं। कंप्यूटर है, ये भी आपको मिलने वाला है। तो ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी, अपने ऐप पे है, और अगर आप कहोगे तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बनाया, लेकिन बता रहा हूं, जो क्योंकि कमेंट आते हैं, पिछले वीडियो में भी आए थे, तो इसलिए बता रहा हूं। लेना हो तो ले लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइस कितना है? 99 रुपए है। और इसमें कुछ एक चीज और ऐड करने वाला हूं मैं जल्दी ही, ठीक है। जैसे अभी साइंस के हमने अलग अलग ऐड किया है ना, कि पहले तो क्या था, मिक्स क्वेश्चंस थे सिर्फ, लेकिन मुझे लगा कि साइंस में थोड़ी सी कमी रह रही है, मार्केट में बुक्स भी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैंने भौतिक विज्ञान अलग से डाला, जीव विज्ञान अलग से डाला, रासायनिक विज्ञान टॉपिक वाइज डाले हैं ये सारे, पर्यावरण अध्ययन मैंने अलग से डाला, समझ रहे हो। तो ये चीज की है। लेकिन एक बात, इंग्लिश वाले नहीं जाना भाई, ये हिंदी लैंग्वेज में है, हिंदी भाषा में है, ठीक है, हिंदी भाषा में है, ओके। चलो, और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बातें समझ में आ गई होंगी। और कुछ ये जो बुक्स है ना, वो मैं नीचे टैग कर दूंगा, अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहो तो ऑनलाइन मंगा सकते हो, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। और ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहो तो ऑफलाइन ले सकते हो, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो नई लेने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है।